गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लिफ्टिंग प्लान, ये हम लिफ्टिंग प्लान कैसे भरना चाहिए ये उसका चेकलिस्ट है। हम लोग कोई भी मटेरियल 3 टन से अबव अगर लिफ्टिंग करते हैं इरेक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं तो हमें ये लिफ्टिंग प्लान का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये नेम ऑफ़ द साइट इसमें लिखा हुआ है चेकलिस्ट में। उसमें कौन सा साइट आपको डालना है, डेट क्या है उसमें मेंशन करना है, लोकेशन क्या रहेगा उसको मेंशन करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल क्या मटेरियल आप लोग उठा रहे हैं वो मेंशन करना है, वेट ऑफ द मटेरियल मेटल का वेट क्या है वो मेंशन करना है, और नेम ऑफ साइट इंजीनियर जो क्लियरेंस देगा उसका नाम लिखना है, और वाइंड स्पीड हवा का बहाव कितना है वो लिखना है, कैपेसिटी ट्रेन का क्या है लिखना है, और बूम लेंथ इसमें बूम लेंथ जैसे कि बूम लेंथ दिया हुआ बूम लेंथ उसका लिखना है, और उसके बाद हुक का SWL जो हुक का स्क्रीन का रहता है उसका SWL मैक्सिमम रेडियस स्क्रीन का क्या है वो लिखना है, बूम टू बी यूज़ कितना बूम आप यूज कर रहे हैं वो लिखना है, इरेक्शन एंगल क्या रहेगा लिखना है, कैपेसिटी ऑफ क्रेन लाइन कन्फिगरेशन जो क्रेन पोजीशन करता है उसका कैपेसिटी क्या रहता है वो लिखना है, डायमीटर ऑफ लेंथ ऑफ सीलिंग वो लिखना है, सेफ SWL ऑफ सीलिंग एज पर मार्किंग टीपीआई में जो सेफ वर्किंग लोड मार्किंग होगा सीलिंग का वो लिखना है, नेम ऑफ सीलिंग आर यूज नंबर ऑफ सीलिंग कितना यूज़ करें वो लिखना है, डी साइकिल डिटेल्स लिखना है। इसमें जो है व्हाट इज़ द स्ट्रेस लोड अराइव ऑन सीलिंग इसका जो कैलकुलेशन बता रहा है W/L डिवाइड बाई H/N वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, मैं इसके साथ ही डिस्कशन करूंगा। अब नीचे वाला एरिया में सेक्शन में चले जाएंगे तो इसमें लिखा है मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेडियस, इसमें साइड में मार्किंग हुआ है मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेडियस क्या लिखना है, ये टोटल वेट ऑफ द लोड है, वेट ऑफ द एक्सेसरीज जो जैसे लिखा है एक्सेसरीज का वेट प्लस हुक का वेट जो है वो लिखना है, रिक्वायर्ड ऑफ द लिफ्टिंग हाइट वो मेंशन करना है, क्लियर डिस्टेंस हेड टू हुक वो भी मेंशन करना है, टोटल हाइट इस साइड पे मार्किंग किया हुआ है वो मेंशन करना है, डिजायर्ड बूम एंगल क्या है वो मेंशन करना है, बूम लेंथ रिक्वायर्ड कितना है वो भी मेंशन करना है, कैपेसिटी ऑफ क्रेन एट द कन्फिगरेशन पोजीशन में क्या है वो मेंशन करना है, लेंथ ऑफ गाय रोप रिक्वायर्ड कितना आप गाय रोप यूज़ कर रहे हैं कितना रिक्वायर्ड है वो मेंशन करना है, आउट ट्रिगर फुल्ली एक्सटेंड हुआ कि नहीं ये सब नो आपको मार्किंग करना है, ग्राउंड स्टेबिलिटी वो सही है कि नहीं वो मेंशन करना है, मिनिमम 1 मीटर क्लियरेंस रखना है बूम बूम से जॉब, और एनी ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड लोड कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए बूम के बीच में और आपका लोड के बीच में, एनी ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन स्लोइंग द एरिया मतलब जो क्रेन आपका स्विंग करता है वो उसके साइड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, इज द सीलिंग टेंशन इज द SWL ये जो SWL ऊपर कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है ये जो टेंशन लोड रहेगा उसके SWL के अंदर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो काम आप नहीं कर सकते हैं। दस द सीलिंग मेड कंसिडर द लोड ऑफ CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर ही इसका सीलिंग कंसिडर होना चाहिए, सीलिंग और वेब सीलिंग आज अगेंस्ट द शार्प एज जो सीलिंग आप लोग यूज करेंगे शार्प एज जैसे ना काटो उसके लिए आप लोग प्रॉपर उसमें पैकिंग देंगे। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता रहा था चेकलिस्ट में लिफ्टिंग प्लान हम कैसे बनाएंगे, इसका जो कैलकुलेशन रहता है W/L डिवाइड बाई H/N ये W क्या हो जाता है, W होता है वेट ऑफ द मटेरियल जो मटेरियल आप लिफ्टिंग करेंगे उसका वेट रहता है W लिखेंगे। उसके बाद L का मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ सीलिंग जो आप सीलिंग यूज़ करेंगे इसको लिफ्टिंग करने के लिए उसका लेंथ क्या रहता है। उसके बाद आता है N का मतलब नंबर ऑफ़ सीलिंग लेग जो हम सीलिंग यूज़ करेंगे उसका लेग आए कितना कंटैक्ट हुआ है जहाँ पे हम लोग लोड लगा रहे हैं। उसके बाद है H हमें हाइट, ये हाइट हमें पता नहीं होता, ये हाइट को हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में W = हम लोग 10 टन ले लेते हैं, लेंथ ऑफ सीलिंग 6 मीटर ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ सीलिंग 4 नंबर ले लेते हैं, 4 सीलिंग लेग हमारा देते हैं, 4 सीलिंग रहना चाहिए। और जैसे कि मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमें बताएगा कि एक्चुअली हुक कैसे लोड लेते हैं, और इसका हम लोग हाइट निकालने के लिए जो पाइथागोरस थ्योरी बोलते हैं P² - D² का रूट ओवर है। जैसे कि P मतलब क्या हो जाता है, P मतलब परपेंडिकुलर एक्सेस मतलब जैसे कि हम लोग कोई सीलिंग लगाते हैं तो एक एंगल बनता है तो जो सीलिंग का लेंथ रहता है उसको हम P लेते हैं, P 6 मीटर हो गया। और B मतलब बेस मतलब जो नीचे का एरिया में हुक टू हुक डिस्टेंस जो है वो बेस हम बोलते हैं, और वो बेस का लेंथ हम 4 मीटर लेते हैं। तो हमेशा ये परपेंडिकुलर एक्सिस और बेस हमेशा ये कैलकुलेशन होता है, बेस का हाफ लेके हमेशा कैलकुलेशन कीजिएगा जब भी कैलकुलेशन, क्योंकि हमें सेंटर से लेना पड़ता है। तो ये जो 2 मीटर लिखा हुआ है 2 मीटर का ही कंसिडर कीजिएगा क्योंकि उसका हाफ लिया जाएगा, जितना भी
पूरा बेस का लेंथ होगा उसका हाफ ही लेके कंसिडर कीजिएगा। तो इसमें डालते हैं 6 स्क्वायर माइनस बेस हो गया 2 to 2 स्क्वायर का रूट ओवर है। तो अभी उसमें आ जाता है 36 माइनस 4। तो 36 माइनस 4 करेंगे तो इसमें हमारा 32 आ जाएगा। 32 का रूट ओवर होगा तो हमें हमारा हाइट जो है वो मिलेगा 5.65। हमारा जो सीलिंग का लेंथ है 6 मीटर, लेकिन ये जो डिग्री होने के बाद हमारा हाइट हो जाता है 5.65, जो कि हमारा एक्चुअल हाइट रहेगा। उसके बाद हम ये कैलकुलेशन फार्मूला में डालते हैं W/L डिवाइड बाई H/N। W हमारा मटेरियल का वेट कितना है 10 टन, इनटू लेंथ ऑफ सीलिंग हमारा कितना है 6 मीटर, तो 6 रहेगा, डिवाइड बाई H हमारा मिल गया हमें 5.65, इनटू N हो गया नंबर ऑफ सीलिंग लेग्स 4 लेग्स हम यूज कर लें तो 4 रहेगा। जैसे कि हमारा हो गया ये 60/22.6, तो ये हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो 2.65 आ रहा है। और हमेशा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो लिखा रह रहा है, ये हर मीटर स्क्वायर में 22.65 न्यूटन का लोड आएगा पर सीलिंग में। ये पर सीलिंग का कैलकुलेशन है, हर सीलिंग में इतना लोड आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेशन ये कंसिडर करते हैं कि हमारा ये जो फार्मूला है और ये जो कैलकुलेशन है, हम एक बार उसके बाद चलते हैं हम इसका डिग्री कैसे निकालेंगे। इसका 2 ही फार्मूला है। पहला वाला फार्मूला है tan इनवर्स H/A। तो ये tan इनवर्स H हम लेते हैं, हमारा H निकल गया हाइट 5.65 हमारा H है। और हमारा जो A लेते हैं, A मतलब बेस, जो बेस हम लिए हैं उसको यहाँ पे A मानते हैं। तो जो बेस है हमारा कितना लिए थे उसमें 2 मीटर, तो 2 ही कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो tan इनवर्स 5.65 2 को करने से 2.825 आ जाएगा। तो हमारा tan इनवर्स 2.825 होगा 70.50, ये डिग्री आएगा 70.50 डिग्री आएगा। जो इसका डिग्री एंगल निकालेंगे तो 70.50 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका एक दूसरा भी कैलकुलेशन है, हमें कैलकुलेशन दूसरा भी निकालते हैं इसके डायरेक्ट रिडक्शन फैक्टर निकालने के लिए। ये डिग्री हमें निकालना ज़रूरी है क्योंकि रिडक्शन फैक्टर निकालना है। तो इसका दूसरा है H/L मतलब हाइट बाय लेंथ। ठीक है, जो भी हमारा हाइट निकला है 5.65 और हमारा लेंथ मतलब सीलिंग का लेंथ यहाँ पे 6 मीटर है, तो इक्वल टू हमारा आ जाता है ये 0.941। जो 941 निकलता है ये कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, हम लोग रिडक्शन फैक्टर निकालेंगे तो उससे पता चलता है कि हम जो डिग्री एंगल में सीलिंग यूज करेंगे तो उसका जो रिडक्शन फैक्टर है एंगल होने के बाद वो डिडक्ट हो जाता है, डिडक्शन हो जाता है। एंगल होने के बाद हमारा सीलिंग का जो लोड है वो कम हो जाता है, और जितना SWL उसका है उससे लोड लेना कैपेसिटी भी कम हो जाता है। तो इसके वजह से हमें ये रिडक्शन फैक्टर निकालना भी ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग ये लिफ्टिंग प्लान में देखेंगे, इसमें 70.50 है तो वही डिग्री में देखेंगे रिडक्शन फैक्टर 0.940 आएगा, और H/L करेंगे तो 0.94 आएगा। ठीक है, तो SWL हमको निकालने के लिए फार्मूला इसका d² × 8 है। d² मतलब आपको पता होगा डाया इंटू 8, ये हमारा फार्मूला है। तो अगर 32 mm का हम सीलिंग लेते हैं 32 × 32 × 8 8.192 टन है पर सीलिंग का। हम अगर 32 mm का सीलिंग लेते हैं तो उसका 8.192 आएगा उसका सेफ वर्किंग लोड। तो उसका हम रिडक्शन फैक्टर निकालेंगे RF इक्वल टू, इसको क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं जब भी रिडक्शन फैक्टर निकालना है। तो 8.192 हमारा सेफ वर्किंग लोड हो गया, इनटू जो भी हमारा निकला हुआ है, हमारा जो रिडक्शन फैक्टर निकला हुआ है 0.940 कल्टीवेट करेंगे तो 7.7 टन आएगा हमारा, 7.700 टन आएगा हमारा क्या है जो हमारा सीलिंग का एक्चुअल लोड लेगा। लेकिन हमारा SWL था कितना 8.192, लेकिन रिडक्शन फैक्टर होने के बाद हमारा एक्चुअल सीलिंग का लोड आ जाएगा, ये एंगल रिडक्शन होने के बाद 7.700 टन पर सीलिंग का ये हमारा सेफ वर्किंग लोड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम पिछली कैलकुलेशन में बताया था, ये रिडक्शन फैक्टर का कैलकुलेशन फार्मूला है और ये टेंशन लोड का कैलकुलेशन फार्मूला है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग रिडक्शन फैक्टर डालने के बाद। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आगे सेफ्टी के रिलेटेड वीडियो बना के दे सकूँ।